हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, इसे आप क्या करोगे, अपने हाथ के साथ टच कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर समझ आ गया, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम अपने हाथों के साथ टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे हम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे आपके पास MS वर्ड हो गया, या देखो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे आप क्या कर सकते हो, टच बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा था कि हम क्या कर सकते थे, हार्डवेयर में हम कंप्यूटर के पार्ट्स को टच कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। जैसे आपकी बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपका हो गया MS वर्ड हो गया, ठीक है जी, एक्सेल हो गया। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हो, लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन आप इसे टच नहीं कर सकते हो। फिर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं या हम एप्लीकेशंस बोल सकते हैं, उनको हमने ना इंस्ट्रक्शन दे के रखी होती हैं। कौन इंस्ट्रक्शन देगा, जो सॉफ्टवेयर को बनाने वाला होगा, डेवलपर होगा, वो उनको इंस्ट्रक्शन दे के रखता है कि जैसे हमने ना वहाँ पे MS वर्ड के अंदर हमने सपोज़ वहाँ पे किसी चीज़ को हमने कॉपी किया, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+C करेंगे, है ना, तो वो पूरे का पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। हम उसे टच तो नहीं कर रहे ना, हम उसे सिर्फ कमांड दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दे के रखी है, उसको ये रूल्स बना के दिए हुए हैं कि जब भी आपको कोई Ctrl+C करेगा तो टेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए, टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाना चाहिए। या फिर जब क्या करेगा कोई Ctrl+V करेगा तो टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाना चाहिए, पेस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल्स बना के दे दिए जाते हैं किसको, सॉफ्टवेयर को, तो वो उसी पे काम करता है। तो अब समझ आई, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा जी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही होता है, जो आपके कंप्यूटर को, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने देता है। मैं आपको एक तरह का बोलूं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और सॉफ्टवेयर को चलने देता है। जैसे यूज़र को कनेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। क्या करता है, यूज़र को कनेक्ट करेगा कंप्यूटर के साथ। ये कौन करता है, ये करता है जी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है विंडो, जब आप यूज़ करते हो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है और आपको MS वर्ड या इंटरनेट ब्राउज़र जैसे सॉफ्टवेयर को चलाने देता है। ये सारा काम कौन करेगा, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल विंडो और लिनक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स होती हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी रन नहीं करेगा, हम कंप्यूटर को बिल्कुल रन नहीं कर सकते। या फिर आपके अगर एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है, एंड्रॉयड जो आप यूज़ करते हो या एप्पल का जो आप यूज़ करते हो, उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो जो है हमारा फ़ोन वो एक डब्बे की तरह ही रहेगा, वो बिल्कुल भी फंक्शनेबल नहीं होगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हो। जैसे हमारा ब्रेन है तो हमारी आँखें, जैसे आँखों से आप कुछ देख रहे हो तो वो सिग्नल कहाँ पे जाता है, वो सिग्नल सीधा हमारे ब्रेन में जाता है नर्व सेल के थ्रू, और फिर वहाँ से हमारा ब्रेन आगे चलता है और फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये वाला चीज़ जो है इसका कलर क्या है, इसका कलर ब्लू है या फेन है या चेयर। ऐसा नहीं है कि आंखों ने देखा और एकदम से उनको पता चल गया कि नहीं नहीं, वो सीधा मैसेज कहाँ पे जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन ही डिसाइड करता है कि इसका कलर क्या है, इसका नाम क्या है। तो CPU क्या समझ आया कि
जो सब इंस्ट्रक्शन को, जो रूल्स आपने उसको दिए होते हैं उनको प्रोसेस करता है, चलाता है और काम करने के तरीके डिसाइड करता है। ठीक है, कि आपके ब्रेन में सिग्नल गया है ना, आपके ब्रेन में आपने ना देखा कि हाँ ये क्या है, ये फ़ैन है, इसका कलर क्या है, तो वो ही डिसाइड करेगा कि हाँ इसका कलर क्या है, जो आँखों ने देखा। और ये फ़ैन है, ये फ़ैन है, इसका कलर क्या है, ये सारा कौन डिसाइड करता है? ये हमारा सीपीयू ही करता है। जैसे ना आपको एक मैं एग्जांपल की बात करती हूँ। जब आप एक गेम चलाते हो या कोई फाइल ओपन करते हो कंप्यूटर में, तो सीपीयू वो सब कैलकुलेशंस करता है जो उस गेम को चलने के लिए ज़रूरी होती हैं। होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्या आपको समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक कर दे और मुझे भी पता चले कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कभी कभी इसकी एब्रीवेशंस भी पूछी जाती है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट करते हो तो रैम उस फाइल को टेम्परेरी स्टोर कर देता है ताकि आप आसानी से काम कर सको। लेकिन फाइल सेव करने के बाद वो हार्ड ड्राइव में चली जाती है। समझ आया? तो वो क्या करता है, उस टाइम जब आप काम कर रहे हो उस टाइम क्या करेगा, डेटा को तो स्टोर करेगा। ठीक है, उस टाइम क्या करेगा, डेटा को स्टोर करके रखेगा ताकि आपके काम में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन जब आपने सिस्टम को बंद कर दिया, उसको सेव कर दिया, तो फिर वो फाइल कहाँ जाती है, हार्ड ड्राइव में चली जाती है। कहाँ जाती है, हार्ड ड्राइव में चली जाती है। अभी हमने बात करी किसके बारे में जी, हमारा जब हम कंप्यूटर में अपने डेटा को सेव करते हैं तो वो फाइल कहाँ चली जाती है, हार्ड ड्राइव में। ठीक है, तो हार्ड ड्राइव क्या होता है? हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है जहाँ फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर सॉफ्टवेयर सेव होते हैं। जहाँ पे क्या होता है, फाइल्स हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर जो भी हैं, ठीक है, वो कहाँ पे जाके सेव होते हैं, वो आपकी हार्ड ड्राइव में सेव होते हैं। तो हार्ड ड्राइव क्या है, आपकी परमानेंट हार्ड ड्राइव क्या होती है, हार्ड ड्राइव क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। जब आप अपनी पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हो वो सब हार्ड ड्राइव में स्टोर होती हैं और तब तक वहाँ रहती हैं जब तक आप उन्हें डिलीट ना कर दो। तो आपको पता चला कि रैम में और हार्ड ड्राइव में क्या डिफरेंस होता है। रैम में टेम्परेरी मेमोरी स्टोर होती है और हार्ड ड्राइव में परमानेंट स्टोर होती है। क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है। ठीक है जी, और ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है कंप्यूटर की। मतलब कि आपने डेटा को सेव कर दिया, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डेटा वहाँ पे ही रहेगा। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, देखें, अब जब तक आप इनपुट नहीं दोगे आपका कंप्यूटर तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो ये वो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जिनसे हम इनपुट देते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं। ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर में डेटा डालते हो। जैसे आपने लिखा हेलो, तो हेलो किसके थ्रू लिखोगे, तो हेलो तो आपने लिखा, लेकिन हेलो लिखने के लिए आपने किसको यूज़ किया, कीबोर्ड को यूज़ किया। किसको यूज़ किया, कीबोर्ड को यूज़ किया। तो कीबोर्ड क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। समझ आया, इनपुट क्या होता है, और आउटपुट क्या हो गया, फिर आउटपुट। अगर कीबोर्ड इनपुट है तो फिर आउटपुट क्या हो गया, तो आउटपुट डिवाइसेस जो आपको कंप्यूटर का आउटपुट दिखाती हैं। जैसे आपने क्या किया ना, आपने यहाँ से कीबोर्ड से हेलो लिखा और ये जाके हेलो आपको, ये हेलो जाके आपको मॉनिटर के ऊपर दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा, मॉनिटर पे या स्क्रीन पे दिखेगा। आपने टाइप तो कीबोर्ड से किया था ना, और ये इसने दिखाया कहाँ पे, जाके मॉनिटर या स्क्रीन पे, मॉनिटर या इसने कहाँ पे दिखाया, मॉनिटर या स्क्रीन के ऊपर दिखाया। तो जब मॉनिटर या स्क्रीन के ऊपर दिखाया तो वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे ना जब आप अपनी स्क्रीन पे कोई वीडियो डालते हो, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। समझ आया। जब आप कुछ प्रिंट करते हो तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्यों, क्योंकि आपने उसको, देखो, जब आपने कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाहिए तो
आपने क्या दिया, उसको कमांड दिया, सपोज कमांड क्या दी, कंट्रोल पी दी, लेकिन प्रिंटर ने उस चीज़ को क्या किया, प्रिंट करके आपको दिया, है ना, प्रिंट करके आपको दिया, मतलब आपने उसको इनपुट दिया, उसने आपको आउटपुट दिया, ठीक है जी। तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इनपुट के बिना आउटपुट नहीं है, ठीक है, जब तक आप उसे इनपुट नहीं दोगे तो वो आउटपुट आपको नहीं देगा। नेक्स्ट हम चल के बात करते हैं जी नेटवर्क की। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि वो डेटा या रिसोर्स शेयर कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। जैसे ना स्कूल का एक कंप्यूटर जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, स्कूल के कंप्यूटर्स जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और सब सेम इंटरनेट या प्रिंटर यूज़ करते हैं तो वो एक नेटवर्क होता है। समझ आया कि नेटवर्क क्या होता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दे दी है। अब हमने बात की जी, ठीक है जी, कंप्यूटर में हमें नेटवर्क भी समझ आ गया क्या होता है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं ताकि हम वेबसाइट विज़िट कर सकें, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ मैं। जब आप फेसबुक यूज़ करते हो या गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हो। समझ आई? तो क्या कर रहे होते हो आप, इंटरनेट का। आपने फेसबुक चलाई है ना, तो क्या फेसबुक जो है वो इंटरनेट के बिना चलेगी? व्हाट्सअप इंटरनेट के बिना चलेगा? इंस्टाग्राम इंटरनेट के बिना चलेगा? तो ये सब नहीं चल पाता जब तक इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा। तो इंटरनेट क्या होगा, एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, वो एक इंटरनेट ही है जो आपको कनेक्ट कर रहा है अमेरिका से, जर्मनी से, पाकिस्तान से, है ना, नेपाल से। हम हर जगह कनेक्ट हो सकते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो अब हम आगे चलते हैं, ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है? तो ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको इंटरनेट पे वेबसाइट को एक्सेस करने में मदद करते हैं, ठीक। जब आप गूगल क्रोम खोलते हो तो उसमें क्या करोगे, किसी वेबसाइट पे जाते हो, है ना, तो आप ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो। तो ब्राउज़र फिर क्या हो गए, सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ब्राउज़र क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको इंटरनेट पे वेबसाइट को एक्सेस करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? जैसे आप वहाँ पे गए इसमें कौन से ब्राउज़र पे, गूगल ब्राउज़र पे गए, वहाँ पे जाके आपने सर्च किया स्टडी मिलटेक, ठीक है ना। अब सॉफ्टवेयर कैसे हो गया, वहाँ पे आप सर्च कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, जब आपने सर्च किया तो वो सीधा जो आप सर्च कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको दिखाएगा। फाइल क्या होती है, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट, फाइल एक डेटा का पीस होता है। फाइल क्या होता है, एक डेटा का पीस होता है। जो मैं आपको बोलूँ, फाइल एक डेटा का छोटा सा पीस होता है जो कंप्यूटर में स्टोर होता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी इमेज हो गई, है ना, या फिर क्या होगी, वीडियोस होगी। आपने क्या किया, अब देखें, फाइल क्या होता है, फाइल क्या होता है, सेव्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर क्या होता है, सेव्ड प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे ना आपने देखा होगा कि आपने अपने स्कूल में कुछ किया और उसको सेव कर दिया, तो आपने बोला हाँ जी, होमवर्क की फ़ाइल ज़रा खोल के देखो, उसमें आपका होमवर्क जो आज का है वो मैंने डाला हुआ है। वहाँ पे आपने अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया। जैसे आपकी मैम ने कहा कि मैं आपको एक फ़ाइल सेंड कर रही हूँ होमवर्क की, तो आपने वहाँ से अपना होमवर्क कर लेना है। अब देखें फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है। देखें फोल्डर जो होता है ना, वो भी एक कंटेनर होता है, किसकी तरह, फाइल की तरह ही होता है वो भी। लेकिन देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है। फाइल आपका एक छोटा सा वर्क होता है, ठीक है। जैसे ना आपका होमवर्क आ गया, तो होमवर्क जो फाइल बनी हुई है वो फाइल है। लेकिन फोल्डर में क्या होता है ना, एक फोल्डर क्रिएट किया, उसमें आप मल्टीपल्स फाइल्स और मल्टीपल फोल्डर्स रख सकते हो। लेकिन फाइल में ऐसा नहीं होता है। फाइल में जैसे आपका होमवर्क आ गया तो होमवर्क एक ही फाइल है, लेकिन फोल्डर के अंदर क्या आ जाएगा, एक फोल्डर हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने फ़ोटोज़ की फ़ाइल भी हमने बना के रख दी, ठीक है जी। हमने होमवर्क की फ़ाइल भी बना के रख दी। हमने एक और फोल्डर क्रिएट किया जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ था, असाइनमेंट्स का और होमवर्क का, पिछले दिन के होमवर्क का और क्लास वर्क हमने रखी हुई थी, वो फोल्डर भी हमने उस फोल्डर में रख दिया। तो
अब पता चला फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है। फाइल सिर्फ एक ही होता है, एक छोटा सा, अब मैं बोलूँ तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स होता है, लेकिन फोल्डर के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। तो हमारा क्लाउड स्टोरेज, तो क्लाउड स्टोरेज एक ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस होती है जहां आप अपनी फ़ाइल को सेव करते हो और उन्हें इंटरनेट के थ्रू कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्या होता है, आपकी एक ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस होती है जहाँ पे ना आप ढेर सारी फाइल्स अपनी सेव करके रख सकते हो और इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो जहाँ आप चाहो वहाँ पे। जैसे ना गूगल ड्राइव हो गया, आपका क्या हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, या ड्रॉप बॉक्स हो गया, आपको क्लाउड स्टोरेज देता है। गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स आपको क्या करेगा, एक क्लाउड स्टोरेज देगा जहां आप अपनी फाइल्स को अपलोड करके किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही है। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट्स आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस डाउट्स को लिख दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट्स आपको क्लियर कर दूँगी।